हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। AWES 2019 के पेपर प्रैक्टिस का ये सेकंड पार्ट है, जिसमें हम रीजनिंग के साथ साथ जीएस पे भी कंसंट्रेट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हम 24 तक कर चुके थे। ये वाला क्वेश्चन हमने किया था, टाइफॉइड जो है वो बैक्टीरिया से कॉज होता है, सल्मोनेला टाइफी। तो ये आएगा, इसका आंसर होगा बैक्टीरिया। और नेक्स्ट आज हम 25 से स्टार्ट करेंगे। दो क्वेश्चन है, द सम ऑफ 1/2, 1/3 एंड 1/4 ऑफ अ नंबर एक्सीड द नंबर बाय 12। तो क्वेश्चन आप समझ गए। द सम ऑफ 1/2 एंड 1/3 एंड 1/4 ऑफ अ नंबर, एक नंबर का ही करना है। जब हम उसका सम करते हैं, द नंबर एक्सीड बाय 12, तो इसको सॉल्व करने का तरीका है कि हम x/4 नंबर जो है वो हमने x मान लिया है, उसका 1/4, 1/3 और 1/2 को जब हम ऐड करेंगे, उसको रखेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, उसको x/12 के इक्वल रखेंगे। तो जब हम उसको x/12 के इक्वल रखेंगे और इसको x इसमें से कॉमन ले लीजिए, 12 जो है वो आप एलसीएम ले लेंगे, तो 13x/12 आएगा इक्वल्स टू x/12। जब हम इसको 12 को यहाँ लेके जाएंगे तो 12x प्लस 12 का स्क्वायर 144 होता है। 12x माइनस 13x इजकल्स टू x, तो x इज इक्वल्स टू 144। सो द आंसर इज 144। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है हमें। BA, BA, BAC, ACB, CBA ऐसे दे रखा है। तो इसमें हम क्या फिट करें? जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो उसे सॉल्व करने की ये ट्रिक है कि आप ऑप्शंस को इसमें पुट करना चालू कर दीजिए, आपको पैटर्न मिल जाएगा। जब हम ACB डाल रहे हैं तो BAA हो जा रहा है, यहाँ पर भी BAA हो जा रहा है, पर यहाँ पर फिर BAC हो जाता है। जब हम इसको डालते हैं तो BAC, 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 फिर उसके बाद क्या है, B और A, फिर क्या होगा BAC, फिर B के बाद A डाल देंगे तो BAC, BAC। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? थर्ड। नेक्स्ट है, टूअर इज रिटन एज 1 2 3 4, क्लियर इज रिटन एज 5 6 7 8 4, स्पेयर ऐसे लिख रहे हैं, एंड द कोड फॉर केयर इज। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसके वर्ड को इसमें देख लीजिए। आर है, आर पे क्या है? 4। तो ये देखिए इन सब में 4 दे रखा है इन्होंने। उसके बाद हमें दूसरा क्या है? ई। क्लियर में ई है, थर्ड नंबर पे 7, और यहाँ पर क्या है? सब में 7 दे रखा है, तो 4 7 सब में है। और उसके बाद 8 8 भी है, हमें फर्स्ट का देखना है, यानी कि सी का देखना है। सी का यहाँ पर क्या है? 5। तो ऑप्शन क्या होगा? 5 5 8 4 7 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आप देखिए, जीएस स्टार्ट हो रही है। इसमें क्या है कि इससे आपको ये समझ आ रहा है कि जो गवर्नमेंट के जो न्यू पॉलिसीज़ हैं उस पर भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अब आप जो भी न्यू पॉलिसी आ रही हैं उनको भी ध्यान से उनका एक चार्ट बना लीजिए और उनको भी पढ़कर जाएंगे। The program launched by Modi government provides life insurance of rupees 2 lakh for people between 18 to 50 years, और प्रीमियम दे रखा है, इतना हमें देना होगा। तो ये कौन सी योजना है? ये है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। जीवन ज्योति बीमा योजना। नेक्स्ट है, हम्पी वॉज द कैपिटल ऑफ। हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट स्टेट्स में है या सिटीज़ हैं या फिर टेम्पल्स हैं, उनको उनसे भी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर पूछा गया है हम्पी किसकी कैपिटल थी? तो विजयनगर एम्पायर की कैपिटल थी हम्पी। हु रूल्ड ओवर दिल्ली सल्तनत ड्यूरिंग द ईयर। जब ऐसी बात आए तो ये देखना कि देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको याद करने की ट्रिक बता सकती हूँ, डेट्स याद नहीं रहती हैं। सबसे छोटा जो शासन किया था वो था रजिया सुल्तान का, 4 साल का, 36 से 40। उसके बाद इनको मार दिया गया था। तो यहाँ पर सिर्फ 4 साल का शासन है, बट एक नाम हो गया है कि हाँ एक लेडी ने भी रूल किया है। यहाँ पर रजिया सुल्तान की बात आती है, ये फर्स्ट फीमेल एम्परर रही हैं, ठीक है। उसमें उसके बाद हम आते हैं, द मेथड ऑफ एम्बेडिंग सेमी प्रेशियस स्टोन सच एज लैप्सी, लाउजन, ओनेक्स, जेस्पर, टोपाज एंड कॉर्नियल इज कॉल्ड। अब वो पूछ रहे हैं कि इस मेथड को क्या कहा जाता है। अब हम इस पे, आपने ऐसी कारीगरी देखी होगी मॉन्यूमेंट्स में, जहाँ पर एक मार्बल के ऊपर ये स्टोन्स लगाए जाते हैं, ताजमहल में भी है, पर अब तो स्टोन्स हट चुके हैं। तो इसको बोलते हैं पित्रा दूरा।
पित्रादूरा बोलते हैं, और इटालियन में इसको हार्ड स्टोन इसका नाम है। इन मोजिक एनी ऑफ द सेवरल काइंड ऑफ हार्ड स्टोन यूज इन कॉमेसो मोजिक आर्ट एंड आर्ट दैट फ्लरिश इन फ्लोरेंस पर्टिकुलरली इन द 16th एंड 17th सेंचुरी की ये आर्ट है। इन्वॉल्व द फैशन ऑफ हाईली इलिस्टिक पिक्चर आउट ऑफ कट टू शेप पीसेस ऑफ कलर्ड स्टोन्स। तो इस प्रकार से आपने मॉन्यूमेंट्स में ये आर्ट बहुत देखी होगी, इसको बोलते हैं पित्रादूरा। अब इससे ये पता चलता है कि आर्ट और कल्चर से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं जीएस में। तो इसका पित्रादूरा जो है वो ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, हु इन्वेंटेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सितार। सितार किसने इन्वेंट किया था? तो इसका जो आंसर होगा वो है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तूतक ऑफ हिंद भी बोलते हैं, पैरट ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पर है, इट इज ऑल्सो theorized in Muslim tradition that the sitar was invented or rather developed by Amir Khusro, a famous Sufi inventor, poet and pioneer of ख्याल, ताराना एंड कव्वाली ड्यूरिंग द 13th सेंचुरी। तो अमीर खुसरो की जो मतलब जिसमें उन्होंने ख्याल, तराना और कव्वाली को किया है वो कौन सी है? 13th सेंचुरी के ये कवि हैं। तो क्वेश्चन था, हु इन्वेंटेड अमीर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सितार। सितार वॉज इन्वेंटेड बाय अमीर खुसरो। नेक्स्ट है, हु वॉज द हेड ऑफ द बोथ सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। तो एक क्वेश्चन सितार से, तो दूसरा कहाँ से आ रहा है? मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। आप देख सकते हैं कि कितनी वैरायटी है AWS के जीएस में। अब यहाँ पर हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, दाबिर, पेशवा, सुन्नीस और पंडित राव। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए, हम एक ऑप्शन को यहाँ पर याद करके नहीं रह सकते, हो सकता है अगली बार जब ऑप्शन में आए मराठा एडमिनिस्ट्रेशन तो किसी और बात पे पूछा जाए, तो अच्छा होगा कि हम पूरा पढ़ लें। इट वॉज फाउंडेड बाय शिवाजी फॉर द साउंड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विच वॉज ग्रेटली इंस्पायर्ड फ्रॉम द डेक्कन स्टाइल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। शिवाजी जो हैं वो फाउंडर हैं किसके? मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के। द किंग, इसमें क्या होता था? द किंग वॉज द सुप्रीम हेड ऑफ द स्टेट who was assailed by a group of 8 minister known as अष्ट प्रधान। तो किंग जो है वो सुप्रीम है ही, छत्रसाल भी कहते हैं उनको। उसके बाद उनके अंडर में 8 जो है वो प्रधान है, इसलिए उन्हें अष्ट प्रधान बोलते हैं। इन अष्ट प्रधान को अच्छे से पढ़ लेते हैं, हो सकता है अगले एग्जाम में जो है वो कोई और ऑप्शन आ जाए। अष्ट प्रधान में सबसे पहला है पेशवा और चीफ मिनिस्टर जिसे कहते हैं। ही लुक आफ्टर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। अमात्य और मजुमदार अकाउंटेंट जनरल। ही लेटर बिकम रेवेन्यू एंड फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, सचिव और सोरनवास ऑल्सो कॉल्ड चिट्टिन्स। ही लुक्ड आफ्टर द रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस। समंत और दाबिर फॉरेन अफेयर एंड द मास्टर ऑफ रॉयल सेरेमनीज। सेनापति और सारी नौबत मिलिट्री कमांडर। सेनापति मिलिट्री कमांडर होता है। ही लुक्ड आफ्टर द रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड डिसिप्लिन ऑफ आर्मी। मंत्री और वकिया नवाइस, पर्सनल सेफ्टी ऑफ द किंग। ही लुक आफ्टर द इंटेलिजेंट, पोस्ट एंड हाउस होल्ड अफेयर्स, यानी कि होम मिनिस्ट्री, मंत्री जो हैं। फिर हैं उनके बाद न्यायाधीश आप समझ ही चुके होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। पंडित राव लुकिंग आफ्टर द चैरिटेबल एंड रिलीजियस अफेयर ऑफ द स्टेट। ही वर्कड फॉर द मोरल अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीपल। तो यहाँ पर हमने सबको देखा। इसमें आपने एक चीज इसमें पूछा गया है, बोथ सिविल एंड मिलिट्री अफेयर, तो इसमें आएगा पेशवा। पेशवा जो है वो पूरा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है, एक तरीके से उसमें चीफ मिनिस्टर लिखा हुआ था, आप आज का प्राइम मिनिस्टर समझ लीजिए। तो हु वाज द हेड ऑफ द बोथ सिविल एंड मिलिट्री अफेयर ऑफ इन द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन इज पेशवा। नेक्स्ट है, विच एलिमेंट मेक द कोर ऑफ द अर्थ। Unlike the mineral-rich crust and mantle, the core is made almost entirely of metal, specifically iron and nickel. The shorthand used for the core iron-nickel alloy is simply the element's chemical symbol NiFe. Element that dissolve in iron called siderophils also found in the core. तो निकल और आयरन जो है वो
ये रहा निकल एंड आयरन इज फाउंड इन द कोर ऑफ द अर्थ। एक और चीज, जब आप देखते हैं मैग्नेटिज्म ऑफ द अर्थ जब आप पढ़ते हैं, तो इसी आयरन की वजह से जो है वो अर्थ का मैग्नेटिज्म है वो लावा की फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में होता है अर्थ के कोर में। अभी हमने हिस्ट्री से क्वेश्चन देखे और अब आ रहे हैं हमारे ज्योग्राफी से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, विच ऑफ दीज इज प्लूटोनिक रॉक? जिप्सम, गैनिस, बसाल्ट और ग्रेनाइट। कौन सा जो है इसमें से प्लूटोनिक रॉक है? तो आपको इग्नियस रॉक पता होंगी। इग्नियस रॉक वो होती हैं जो लावा के ठंडे होने से बनती है। जब इग्नियस जो लावा है वो बहुत अंदर जाके डीपली पेनिट्रेट करता है अर्थ में और तब जाके ठंडा होता है, और तब जो रॉक बनती है उसको कहते हैं प्लूटोनिक रॉक, जिसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट इसका सही आंसर होगा। द टर्म टी इज यूज कॉमनली इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? तो अभी तक हमने हिस्ट्री ज्योग्राफी देख ली, अब हमारे पास आ रही है स्पोर्ट्स से। स्पोर्ट्स में इन्होंने पूछा है कि टी किस टर्म में यूज होता है? गोल्फ, हॉकी, पोलो, टेबल टेनिस। A tee is a stand used in sport to support and elevate a stationary ball. Prior to striking with a foot, club, or bat, tees are used extensively in golf, t-ball, baseball, American football and rugby. जब भी एक फुट जो बॉल है उसको फील्ड में रखा जाता है, जैसे गोल्फ में आपने रखा देखा होगा कि पहले बॉल को रखा जाता है, उसके बाद क्लब से मारा जाता है, या फिर रग्बी में उठा के भागते हैं, फुटबॉल में पैर से मारते हैं। तो जब भी बॉल को बीच फील्ड में रखा जाता है तो उसे एलिवेशन पे रखा जाता है और उसको बोलते हैं टी, जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ किस में होता है? गोल्फ में। तो हमारा आंसर होगा, इसका हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट, गोल्फ। नेक्स्ट है, विच एटमॉस्फेरिक लेयर कंटेन आयंस एंड हेल्प इन वायरलेस कम्युनिकेशन? तो अब क्या आ गया? ईवीएस आ गई। जीएस में हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट आ रहा है वो आ रहा है ईवीएस। मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। एटमॉस्फेरिक लेयर वैसे भी यूपी टेट में भी बहुत आती है और सी टेट में भी एक आधी क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं, और हम देख रहे हैं AWS में भी पूछ रहे हैं, तो इसकी लेयर्स को आप अच्छे से याद करके जाइएगा। अब ये पूछ रहे हैं वायरलेस कम्युनिकेशन में कौन सा यूज होता है? तो इसका जो आंसर है, द करेक्ट आंसर इज आइनोस्फेयर। द आइनोस्फेयर इज द अपर लेयर ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर. The atmosphere is partly ionized by solar UV light and such ionization can persist at high altitude. The ionosphere starts at about 80 km altitude and reaches up to more than 1000 km. तो ionosphere जो है वो एक्यूरेट आंसर है, पर ऑप्शन में नहीं दे रखा है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज थर्मोस्फेयर। अब देखिए, जो हाई एल्टीट्यूड पे अबव 80,000 टू 1000 किलोमीटर क्या होता है कि यूवी लाइट की वजह से जो आयंस वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आयंस पे डिवाइड हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसे आइनोस्फेयर कहता है। क्योंकि वो बहुत गर्म होता है तो उसे थर्मोस्फेयर भी बोला जाता है। तो आइनोस्फेयर और थर्मोस्फेयर इज द राइट आंसर। द क्लाउड डेट अकर एट द हाईएस्ट लेवल, सबसे ऊपर क्लाउड्स के भी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि क्यूमुलस, स्ट्रेटस, क्रिकस और निम्बस। तो ये पूछ रहे हैं हाईएस्ट लेवल पे जो क्लाउड होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो जो किरस cloud are formed at the high altitude. They are thin and detached cloud having a feathery appearance. They are always white in color. तो जो सफ़ेद क्लाउड्स होते हैं हमें feathery appearance देते हैं, वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे होते हैं, दैट इज किरस क्लाउड्स। फिर उसके बाद है निम्बस। निम्बस क्लाउड्स आर ब्लैक और डार्क ग्रे, जो जिनमें पानी होता है और जो बरसते हैं। स्ट्रेटस एज देयर नेम इम्प्लाइज दे आर लेयर्ड, तो जो जिनमें लेयर्स होती हैं वो होते हैं स्ट्रेटस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो किरस क्लाउड्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन ओशियन? देखिए, जब भी हम वाटर की बात करते हैं तो आपने सुना होगा हार्ड वाटर पे हम कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं, और जिसमें इसकी वजह से सोप की जगह डिटर्जेंट का यूज़ किया जाता है हार्ड वाटर में। तो कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट यानी कि कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड,
मैग्नीशियम सल्फेट भी हो सकता है। सोडियम क्लोराइड ऑब्वियसली हम नमक निकालते हैं NaCl। तो अब क्या बचा, फेरस ऑक्साइड। तो फेरस ऑक्साइड ओशियन वाटर में हमें नहीं मिलती है, जब हम उसे इवेपोरेट करते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं, पर फेरस ऑक्साइड नहीं मिलती। नेक्स्ट है द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड सुनामी। सुनामी का जो लिटरल मीनिंग होता है वो बहुत बड़ी वेव्स होती हैं। सुनामी पे और भी आप इंफॉर्मेशन रखिएगा कि जैसे कि जो सुनामी प्रोड्यूस होती है, जो बहुत ज़्यादा हाई अल्टीट्यूड वेव्स होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं अंडरग्राउंड अर्थ डिस्टर्बेंस की वजह से। तो इसीलिए इसको यहाँ पर तो बिग वेव्स आएगा। वैसे आप सुनामी को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, और इससे ये भी पता चल रहा है कि नेचुरल डिजास्टर भी आ रहा है, उसे भी पढ़ के जाना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है नंदा कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस इज रिलेटेड टू। तो नंदा कुमार का जो ये एक राजा थे, और इनका स्टेट ऑफ केरला से जो है वो केस चला था। ये केस किससे कंसर्न था? ये केस कंसर्न था दैट कोर्ट का जो जजमेंट आया था, कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग ये था कि दो कंसर्निंग एडल्ट्स स्पाउस अपने पेरेंट्स की मर्जी के बिना भी रह सकते हैं। तो इसका आंसर होगा कंसेंटिंग एडल्ट्स कैन लिव टुगेदर। कंसेंटिंग एडल्ट्स कैन लिव टुगेदर। नेक्स्ट फिर स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग cricketer was the first to score a century for the Indian Test cricket team in his debut test। इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम में अपने डेब्यू टेस्ट में सेंचुरी किसने मारी थी? लाला अमरनाथ ने। तो लाला अमरनाथ ने सबसे पहले सेंचुरी मारी थी। इस तरह से हमारे रीजनिंग और जीएस के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब जो क्वेश्चंस हम करेंगे वो करेंगे कंप्यूटर साइंस पे। आईटी से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, आपको उसका पैटर्न पता चलेगा। आप हमारे साथ अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।